नमस्ते बच्चों। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। शॉर्टकट में देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। और जो नॉर्मल वाटर होता है और जो डिस्टिल वाटर होता है, इसमें क्या फिर डिफरेंस आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने वर्ड सुना होगा कि डिस्टिल वाटर सुना होगा। घर में बैटरीज वगैरह जो होती है ना, उसमें डालते हैं। कार की बैटरी है तो अलग अलग लेबोरेटरी में, लैब में जो है इसका डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिस्टिल वाटर एक्चुअल में होता क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। डिस्टिलेशन यानी क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर। तो सबसे पहले जो लिक्विड होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसको समझना, सबसे पहले क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये समझ में आ गया। एंड कंडेंसिंग वेपर टू कलेक्ट द लिक्विड। और वो जो लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे वो वेपर फिर कंडेंस हो जाते यानी ठंडे होते हैं। और ठंडे होने के बाद वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आते हैं और उसको हम कलेक्ट करते हैं, जिसको डिस्टिलेट बोला जाता है। डिस्टिलेट यानी जो लिक्विड है वो लिक्विड पहले वेपर फॉर्म में हुआ, उस वेपर को हमने कंडेंस किया यानी ठंडा किया। और ठंडा करने के बाद उसको जो है वो कलेक्ट किया। ठंडा करने के बाद उस वेपर को वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और उसको कलेक्ट किया, उसको डिस्टिलेट बोला जाता है। डिस्टिलेट, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब ये की क्यों हो जाती है? देखिए, जब भी बैटरीज में कोई पानी वगैरह, हम डिस्टिल वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर बनाया, एक्सक्यूज मी 2 मिनट। अब डिस्टिल वाटर बनाया क्यों जाता है? देखिए, जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है या फिर घर में यूज किया जाता है जो बैटरीज वगैरह में, तो होता क्या है कि डिस्टिल वाटर जो है इसमें कोई भी सॉल्ट मिनरल कुछ भी नहीं होता। जब हम बैटरीज में इसको डालते हैं तो बैटरीज में अगर हम जो पानी डाल रहे हैं उसमें अगर सॉल्ट मिनरल हो गए तो वो अंदर बैटरीज के अंदर रिएक्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है। अब नॉर्मल वाटर और डिस्टिल वाटर में क्या फर्क होता है वो भी देखेंगे, पहले इस डायग्राम को समझते। देखिए, इसमें क्या लिया, सॉल्ट वाटर लिया या फिर हम इसको जो है वो नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो नॉर्मल वाटर लिया, जो हमारे घर में हम लेते हैं ना वो वाटर लिया, नॉर्मल वाटर लिया और इसको जो है वो गर्म किया। सॉरी, नॉर्मल वाटर लिया, इसको गर्म किया। अब यहाँ पे जो है ये पैक है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से ये थर्मामीटर डाला है और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है पूरा। अब पानी का एग्जांपल लेते हैं। ये पानी जो है, इसमें सॉल्ट वाटर था तो सॉल्ट वाटर जो है वो गर्म होना शुरू हुआ, पानी जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। अब पानी जो है वो वेपर फॉर्म में ऊपर से तो जा नहीं सकता, तो ये जाएगा यहाँ से और यहाँ पे जो है वो कंडेंसर लगाया जाता है। और यहाँ यानी यहाँ ऊपर के पार्ट में जो है वो कूलिंग वाटर रहता है और ये यानी ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। और अंदर से जो है ये वेपर जो है वो ट्रेवल करती है वाटर की। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी है वो अंदर से ट्रेवल कर रहा है। अब पानी जो है वो गर्म हो रहा है एक साइड में और इसकी जो है वो वेपर फॉर्म बन रही है और ये वेपर जो है वो इस कंडेंसर से जो है वो गुजर रही है। अब कंडेंसर से जैसी गुजरती है तो ये यहाँ पे ऊपर कूलिंग वाटर यानी ठंडा करने के लिए पानी है, तो ये ठंडा होने की वजह से ये यहाँ पे ठंडी हो जाती है। जो पानी का वाटर का वेपर है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाने के बाद ये यहाँ पे जो है वो कंडेंसेट होता है यानी ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आता है और ये डिस्टिल वाटर जो है बन के तैयार हो जाता है। अब नॉर्मल पानी, ये तो नॉर्मल पानी था यानी सॉल्ट वाटर था, ये नॉर्मल पानी बोल लीजिए। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इस वाटर में अगर आप देखोगे तो सॉल्ट प्रेजेंट है, उसी के साथ मिनरल प्रेजेंट है, इसी के साथ बैक्टीरिया प्रेजेंट है और भी बहुत सारी इंप्यूरिटी जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम पानी बोलते हैं यानी H2O बोलते हैं प्योर। ये प्योर H2O नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीजें जो है वो मिलाई गई है। पर जो डिस्टिल वाटर बनता है, डिस्टिल वाटर जो है ये प्योर H2 है, जिसको हम H2O बोलते हैं ना वाटर, तो ये प्योर H2 है। इसमें ना कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, ना कोई मिनरल प्रेजेंट है, ना कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ना कोई वायरस प्रेजेंट है। तो ये प्योर H2O जो है वो होता है डिस्टिल वाटर। समझ में आ गया? तो ये नॉर्मल वाटर डिस्टिल वाटर में फर्क होता है। कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर, सबसे पहले लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड कंडेंसिंग द वेपर। और ये जो वेपर है इसको कंडेंस किया जाता है और इसको फिर कलेक्ट किया जाता है, जिसको डिस्टिलेट या फिर डिस्टिल वाटर बोला जाता है या डिस्टिल वाटर हम जो बोलते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है डिस्टिलेशन की। आई होप कि आपको जो है वो डिस्टिल वाटर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।